नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। नक्सलियों द्वारा डंप किए गए आईईडी की सर्चिंग के दौरान नारायणपुर कांकेर सीमा पर शहीद हुए 4 जवानों को आज भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम विदाई दी गई। नारायणपुर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और शहीदों के परिजनों ने पुष्प चक्र अर्पित किया। इस हृदय विदारक पल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में वीर जवानों के बलिदान पर गर्व भी साफ झलक रहा था। जैसा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि वे सुशासन तिहार के दौरान प्रदेश में कहीं भी औचक निरीक्षण के लिए पहुंच सकते हैं, वो बात सच साबित हुई। आज मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर से उड़ान तो भरी, लेकिन वे कहां उतरने वाले हैं किसी को नहीं पता था। मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण के लिए सबसे पहले अपना ही जिला चुना और उड़न खटोले को जशपुर के चंदागढ़ में उतार दिया। यहां उन्होंने लखपति दीदी से मुलाकात की, उनसे ढेर सारी चर्चा की। फिर प्रदेश के मुखिया भैंसामुड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने 4 वर्षीय नन्ही बच्ची मानविका चौहान को गोद में उठाकर पुचकारा और उससे आत्मीय संवाद करने लगे। इसके अलावा यहां मुख्यमंत्री ने एक श्रमिक से बातचीत की और उसके साथ ईंटों की जोड़ाई भी की। चंदागढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला भवन पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर उनका दिल ही जीत लिया। मुख्यमंत्री ने यहां बरगद की छांव में जन चौपाल भी लगाई और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाए ताकि घुसपैठियों को रोका जा सके, बांग्लादेश बॉर्डर बंद किया जा सके और कटमनी के साथ गैंग सिस्टम को भी खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है, सभी विषयों को लेकर जनता के पास गए। भगवान करे कि कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हो जाए। घुसपैठ रोकने के लिए, बांग्लादेश के बॉर्डर को बंद करने के लिए और बंगाल में कटमनी और गैंग के सिस्टम को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से है और पूर्ण विश्वास इस बात का है कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। नशीले मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भिलाई के सेक्टर 3 में हीरोइन चिट्टा के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया और एक महिला समेत 4 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थ चिट्टा की कीमत 3,84,000 रुपये बताई जा रही है। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज ACCU और भट्टी थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध रूप से चिट्टा हेरोइन का कारोबार करने वाले, विक्रय करने वाले कुल 5 आरोपियों को आज सेक्टर 3 शिव मंदिर के पास से इनको पकड़ा गया है। इन आरोपियों के पास से लगभग 21.18 ग्राम चिट्टा हेरोइन जिसको बोलते हैं वो, नगद जो बिक्री का रकम था 65,000 रुपये और इनके द्वारा प्रयुक्त 6 नग मोबाइल जिसका उपयोग इनके द्वारा रुपए के लेन देन में किया जाता था। लगभग 3,84,400 रुपये का मसरूका इनके कब्जे से जब्त किया गया है और इनके विरुद्ध भट्टी थाने में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये जो 5 आरोपी पकड़ाए हैं उसमें से एक महिला है, महिला का नाम ईशा कौर है। ईशा कौर जो है वो आदतन चिट्टे का जो कारोबारी है, कई मामले उसके विरुद्ध कायम है। पूर्व में मोहननगर के एक मामले में गिरफ्तार किया जा करके उसको जेल भेजा गया है। राजधानी रायपुर में 10 और 13 मई को होने वाले IPL मैच के पहले ही फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय हो गए हैं, जो क्रिकेट प्रेमियों को ठगने की कोशिश में लगे हैं। ये वेबसाइट टिकटों की आड़ में 10,000 से लेकर 85,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने अपील की है कि क्रिकेट से संबंधित किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या फिर स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट करें। रायपुर में जो 2 मैचेस जो होने वाला है अभी मई महीने में, उसको लेके बहुत सारे फर्जी वेबसाइट्स, उसको टिकट्स बेचने के लिए बहुत सारे फर्जी वेबसाइट्स बना है
तो इसलिए मैं सबको यही अपील करना चाह रहा हूँ कि जो टिकट्स है वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करें, कोई भी अदर वेबसाइट से बुक ना करें, क्योंकि मोस्टली फर्जी वेबसाइट्स और फर्जी टिकट्स ही अभी हमको हमारे सामने भी आए हैं। तो इसमें बहुत धोखाधड़ी हो रहा है, तो सभी अलर्ट रहे और जो भी टिकट्स है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदें। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में प्रावीण्य सूची में आने वाले बच्चों को हवाई यात्रा कराई जाती रही है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उन बच्चों के खातों में 1 से 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार। राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि हम नकल नहीं करेंगे और हवाई यात्रा का कोई मतलब नहीं है। उनको सरकार जो राशि दे रही है उसमें तो वो बच्चा सपरिवार अच्छी यात्रा कर सकता है। भाई हम नकल में कोई काम नहीं करेंगे। एक दिन आप हवा हवाई उनको घुमा दिए, वो कोई काम नहीं आएगा। आप 1.5 लाख रुपया अपने आप में इतना होता है, अगर बच्चा चाहे तो 1.5 लाख में वो एक पूरा फैमिली के साथ पैकेज टूर घूम के आ सकता है किसी भी स्थान से। हमेशा कुछ नया करके चर्चा में रहने वाले वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने अपने विधानसभा में एक नई प्रथा प्रारंभ की है। अब वे अपने विधानसभा क्षेत्र में पैदा होने वाली बेटियों को उनके जन्म के उपरांत एक सूटकेस भेंट करेंगे, जिसमें लगभग 11,000 रुपए का सामान होगा। ये सामान नवजात बच्ची के पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित होगा। इस सूटकेस को विधायक रिकेश सेन ने मां शिशु सुरक्षा कवच का नाम दिया है। अधिकतर लोग अपने जनप्रतिनिधि से, विधायक से सड़क, नाली और गार्डन की अपेक्षा करते हैं। मूलभूत सुविधा देना ये तो हमारा काम है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ हम दिल से अटैच हो पब्लिक के साथ। और जब से मैं पार्षद था तब से लेकर अभी तक भी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उसमें से ये एक योजना जो माँ का दुलार जो है, माँ शिशु सुरक्षा कवच, इसे हमने इस योजना को चालू किया। इसके अंतर्गत वैशाली नगर विधानसभा में कोई भी बेटी जन्म लेगी 1 मई के बाद से, तो उसे जो है हम एक सूटकेस सहित 11,000 रुपए का सामान उसमें देंगे, जिसमें माँ का गाउन है, उसमें दूध का डब्बा है, उसमें बच्चों के कपड़े हैं, स्वेटर है, ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो उस सूटकेस में, जिसमें उनको लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कल 4 मई का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि कल 5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान जो रुझान देखने को मिले, उससे प्रतीत हो रहा है कि सभी 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जन समर्थन प्राप्त हुआ है। 4 मई की पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है, जब 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी, ये 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम आने वाले हैं। और इस चुनाव परिणाम में जनता का जो रुझान दिखा है, वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से बड़ी सफलता मिलने का संकेत कर रहा है। कवर्धा जिले में प्रकृति और रोमांच के संगम के रूप में विकसित भोरमदेव जंगल सफारी का भव्य शुभारंभ किया गया। 36 किलोमीटर लंबी ये जंगल सफारी वनों से आच्छादित, पहाड़ों और जैव विविधता से भरपूर है। इसका मुख्य द्वार करिया आमा में बनाया गया है। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद संतोष पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये जंगल सफारी प्रदेश में इको टूरिज्म को नई पहचान देगा और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। 36 किलोमीटर का लंबा एक परिपथ है, वो और आगे बढ़ने वाला है। और इस पूरे परिपथ में कहीं भी हैबिटेशन नहीं है, कहीं भी बसाहट नहीं है, पूरा वनांचल क्षेत्र है। पर्याप्त मात्रा में जंगली जानवर इसमें दिखते हैं और बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। ये पूरा होकर के ये भोरमदेव
अभ्यारण्य आज इसमें स्थानीय युवक काम कर रहे हैं, उनको अपनी जिप्सी मिली है, उस जिप्सी में वो गाइड का काम कर रहे हैं और वो आने वाले अतिथियों को घुमाएंगे। माननीय हमारे केदार कश्यप जी वन विभाग के जो मंत्री हैं, आज उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही साथ सांसद संतोष पांडे जी और सभी जनप्रतिनिधि कवर्धा के ईश्वरी साहू जी, चंद्रप्रकाश जी, मोतीराम चंद्रवंशी जी, डॉक्टर सियाराम साहू जी, भगत पटेल जी, ऐसे सारे लोग आज यहाँ ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।